इस कदर देखो कि ताकि समझ में आ जाए। और अगला सवाल देखिए कि सवाल सब अलग अलग उतारा गया, जैसे दूसरा, चौथा और सातवां, क्योंकि इस सवाल से मिलता हुआ शुरू का 3 सवाल है, इस सवाल से मिलता हुआ फिर 3 सवाल है, और इस सवाल से मिलता हुआ लास्ट के 2 सवाल है। तो इस सवाल को देख लो ताकि पीछे शुरू का बन जाए 3 सवाल, इस सवाल को देखो ताकि बीच के 3 सवाल बने। इसको दो तरीके से बदल सकते हैं, एक तो 10 माइनस 0.2 करा के, एक तो है कि 9 प्लस 0.8 करा के। हम बनाएंगे 9 प्लस 0.8 करा के, ठीक है। क्यों, तुम वैसा ही बना रही थी? ठीक है, वैसा ही ट्राई करते हैं फिर। 10, चलो ठीक है, तुम्हारे 10 से बना रहे थे ना। 10 माइनस 0.2। देखो एक, अब इसमें हिसाब पहले देख लेंगे। ये जो 9.8 था, है ना, तुम लोग इस साइड हो जाता, इस साइड वाले देखो 9.8 था, है ना। 10 में से यदि 0.2 घटा दिया जाए तो वो 9.8 ही होगा। बराबर है संख्या, पहले इसका कंफर्म कर लेते हैं ना। अब एक इस पे लगा हुआ है स्क्वायर, तो इस पे भी लगा रहे हैं स्क्वायर। जब इस साइड स्क्वायर लगा है, बराबर संख्या है, इस साइड भी स्क्वायर लगाएंगे, बराबर है। अब यहाँ पे देखें तो बीच में है माइनस, एक इधर संख्या और एक इधर संख्या। इधर वाली संख्या को हम बोलते हैं कि a बराबर है 10, b बराबर है 0.2, यानी कि ए बी। हम यहाँ पे लिख रहे हैं समझने के लिए, a माइनस बी, बंद है, बंद है, इस पे स्क्वायर लगाइए, कौन सा फॉर्मूला पे आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या चीज, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या है कि देखो एक यहाँ बंद है जो, एक यहाँ, दोनों है संख्या, बीच में माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट बन करके स्क्वायर यानी होल स्क्वायर। दो चीज बंद है तो a माइनस बी, तीन चीज होता तो a माइनस बी प्लस बी, ऐसे जैसे भी चिन्ह होता प्लस माइनस के हिसाब से बताया जा सकती है। चलिए अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में जहां पे a आया वहां पे रखेंगे 10, और जहां पे b है वहां पे रखेंगे 0.2, और इसी तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे, सवाल उतार रहे हैं जो कि यहाँ बना हुआ है 10 माइनस 0.2 स्क्वायर। फॉर्मूला के अनुसार a का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 2a, यानी कि 10, फिर b यानी कि 0.2, फॉर्मूला में होता है प्लस b का स्क्वायर, b मतलब 0.2 का स्क्वायर। आइए इसको हल करते हैं। 10 का स्क्वायर तो 100, 10 गुने 10 100, यहाँ पे गुना में, यहाँ पर गुना में 2 गुने 10 गुने 0.2, ताकि हम 10 से यहाँ पे साइड में दिखाने के लिए कर रहे हैं, ऐसे तो हम बहुत आसानी से वहां पे कर देंगे तुम्हारे लिए। 10 को यदि गुना करेंगे 0.2 से तो ये सीधा सीधी 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का दशमलव हट जाएगा, है ना। या ऐसे तो समझ जाए, यहाँ से हम दशमलव हटाने के लिए पहले 10 डाल दिए, अब ये 2 बन गया, 10 से 10 काट दीजिए 2 हो जाएगा, है ना। तो और 1 2 यहाँ पे ऑलरेडी पहले से, यानी कि गुना करा के सिर्फ 4 आएगा, यहाँ से यहाँ तक का गुना 4। यहाँ पे 0.2 का स्क्वायर, तब कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 0.2 गुने 0.2, ये भी तुम लोग को समझने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, वरना तो हम अंजादी ऐसा ही करा दे, लिख दे वहां पे डायरेक्ट एक दशमलव, इस दोनों का दशमलव हटा दिए, नीचे 10 10 डाल के, जो दशमलव के बाद देखिए एक संख्या थी, ऊपर गुना कराए तो 4, नीचे गुना कराए तो 100, तो अब आएगा 0.04, कितना है 0.04 हो गई। ये सभी प्लस माइनस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में, यानी कि ये दोनों आपस में जोड़ होंगे, ये बाद में घटाव होगा, है ना। ये आप चाहे तो पहले घटा लीजिए, लेकिन बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार पहले जोड़ उसके बाद घटाओ। चलिए जोड़ते हैं 100 को और 0.04 को जोड़ेंगे तो 100.04, घटाओ में है 4, घटाइए 4, ये सिर्फ 4 है, 4 को घटाएंगे 100 में से
इसके आगे लगा हुआ 0.4, लेकिन ये घटेगा 4, नंबर है तो ये नंबर के सामने यहाँ से घटेगा, है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 4, ये नहीं कि यहाँ पे लिख देना, क्योंकि यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं है, ये संख्या दशमलव के उस पार नहीं है, दशमलव नहीं लगी है ना, तो दशमलव से इस पार से घटेगी। चलिए 4, 0 इसमें से घटाएंगे, 100 में से गया तो 10 में से गया तो 6, ये 9 हो चुका है, तो 96.04, 96.04, यही इसका आंसर है ना, यही इसका